बहुत ही यूनिक तरीके से हम बनाएंगे और इसका टेस्ट इतना लाजवाब बनेगा कि आप ये सब्ज़ी खाने के बाद आप चिकन को भी भूल जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस बनती है। हम इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से स्पाइसेस डालेंगे और कौन से मेथड से हम इसे बनाएंगे जो इतना यूनिक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी का लिया और उसकी कटिंग कर लिया। कटिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने किया है। इसे बिल्कुल बारीक बारीक नहीं किया, इसके फूल जो हैं वो मैंने साबित रहने दिए। मैं आपके साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लाइक किया। वीडियोज़ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाल लिया। घी को जो है वो अच्छे से गर्म कर लेंगे। जो गोभी के मैंने फूल काटे थे छोटे छोटे, इन्हें मैंने अच्छे से धोकर जो है वो खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद भी आपने बहुत एहतियात करनी है। इन्हें हमने फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए जब आपने डालना है तो एक एक दो दो करके डालने, क्योंकि इनके अंदर से पानी अगर थोड़ा सा भी रह गया तो वो छींटे ऊपर उठेंगे घी के, जो आपको जला सकते हैं, ज़ख्मी कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर देखें गोभी को मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। आपने इसे तकरीबन कम अज़ कम भी 5 मिनट तक भूनना है, ताकि फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर तक जो है वो थोड़ी बहुत गल जाए। तो आप देख सकते हैं इसका एक साइड से जो है वो कलर भी आना शुरू हो गया है। इसे फ्राई कर कर हम अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे और जो घी बचेगा इसी घी के अंदर हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज देख सकते हैं, मैं बहुत बारीक नहीं काटती, मोटी मोटी सी थोड़ी सी प्याज काटी है और एक अदद इसमें टमाटर शामिल कर दिया है। इसे भी जो है वो अच्छे से हम फ्राई करेंगे, जो हमने ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन्हें जो है वो अच्छे से भूनते रहेंगे। भूनने के बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। आधा चम्मच नमक मैंने इसमें शामिल किया है और आधा चम्मच थोड़ा सा इसमें हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च शामिल कर दिया। आधा चम्मच इसमें सूखे धनिया का पाउडर और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो देखें बहुत ही टेस्टी सी ये बनकर तैयार होगी। आपने आज से पहले ये वाली रेसिपी कभी बनाई नहीं होगी तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन जानिए ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। इसके अलावा खिली खिली सी ऐसे ही जो है वो गोभी की सब्ज़ी रहेगी। यहाँ पे मैंने आधा कप यानी एक प्याली इसमें मैंने डाल दी है दही की। तो मैंने दही इसमें शामिल कर दिया है और साथ में हरी मिर्च और टमाटर थोड़ी सी जो है वो एक अदद और काट कर डाल दी है। इसे अपना ऊपर ढक्कन देकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हमने जो गोभी फ्राई करके निकाली थी वो हमने सारी जो है वो बारी बारी करके इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे गोभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर देना है ग्रेवी के साथ ही। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खिली खिली सी रहेगी, ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी इसके अंदर और अच्छे से पक भी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अभी एंड पे हम इसके साथ एक और मज़े की चीज़ करेंगे। यहाँ पे इसे 5 मिनट के लिए जो है वो ऐसे ही पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है तकरीबन। और इसे जो है वो हम डिश आउट भी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखें बिल्कुल साबुत रही है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो चलें जी इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे डिश आउट कर लिया। कितनी यूनिक सी लगी है। ऊपर से थोड़े से तिल डाले हैं इसे खूबसूरत बनाने के लिए। हरे धनिए के साथ भी आप गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।